हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। जिन अभ्यर्थियों का टेट क्वालिफाइड है, यदि उन्होंने अपनी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की है और उसके बाद संकुल से वेरीफाई भी करवाया है, तो उन अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड में टेट जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने अपनी जानकारी सिर्फ पोर्टल पर ऐड कर दी है, उस जानकारी को संकुल के द्वारा वेरीफाई नहीं करवाया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड में टेट के नंबर जुड़े हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की जो जानकारी होती है उसे अपडेट तब तक नहीं माना जाता उस जानकारी को विभाग द्वारा दिए गए टाइम पर संकुल से वेरीफाई ना करवा लिया गया हो। जिस प्रकार हमने अपनी क्वालिफिकेशन को पहले पोर्टल पर ऐड करवाया, उसके बाद संकुल से उसको वेरीफाई करवाया, उसी प्रकार टेट को भी हमें वेरीफाई करवाना होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपने वेरीफाई नहीं करवाया है तो आपके स्कोर कार्ड में टेट के नंबर जुड़े हुए नहीं दिखेंगे। यदि आपने वेरीफाई करवाया होता तभी आपके टेट के नंबर आपके स्कोर कार्ड में दिखाई देते। काफ़ी सारे पास वाले जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टेट क्वालिफाइड किया है, उनके स्कोर कार्ड में 30 नंबर उन्हें ऐड कर दिए गए हैं। तो ये चेंजेस अभी स्कोर कार्ड में देखने को मिल रहा है। जिन लोगों ने टीटी क्वालिफाइड किया है उनके लिए तो बहुत बड़ा चेंजेस है ये, और ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने टीटी क्वालिफाइड किया है। उनको 30 नंबर टेट क्वालिफाइड के मिल रहे हैं। अब बात करते हैं अनुभव के अंकों की। जिन लोगों को 1 साल का अनुभव है उनके लिए 4 नंबर जोड़ दिए गए हैं स्कोर कार्ड में, और जिन लोगों को 2 साल का अनुभव है तो उनके लिए 8 नंबर मिले हैं उनको अनुभव के आधार पर, और जिन लोगों ने 3 साल पढ़ाया है तो उनको 12 नंबर। इसी प्रकार अधिकतम 20 नंबर जोड़े गए हैं स्कोर कार्ड में। यदि आपने 5 सालों तक पढ़ाया है तो आपको अधिकतम 20 नंबर मिल रहे हैं अनुभव के। यदि आपने वर्ग 1 में पढ़ाया है तो आपका जो अनुभव होगा वो आपको वर्ग 1 में ही मिलेगा। स्कोर कार्ड में वर्ग 1 में ही आपका अनुभव लिखा जाएगा। और पहले क्या होता था कि सभी में अनुभव के अंक जोड़ दिए जाते थे, परंतु अब ऐसा नहीं हो रहा है। यदि आपने टीटी जिस सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है उसी सब्जेक्ट में आपको टीटी पास के नंबर दिए जा रहे हैं। जैसा कि टीटी के नंबर जोड़े गए थे स्कोर कार्ड में, वैसे ही सेम अनुभव में भी किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप संस्कृत वर्ग 2 से पढ़ा रहे हैं और आपका अनुभव जो है वो भी संस्कृत वर्ग 2 में ही आपको मिला है, यदि आपने 4 वर्ष पढ़ाया है तो आपको 4 चौक 16 नंबर मिलेंगे, और वो भी किस में मिलेंगे? वर्ग 2 संस्कृत में ही मिलेंगे। और पहले क्या होता था, ये जो हमें अनुभव के नंबर मिले हैं ये वर्ग 1 में भी ऐड हो जाते थे, वर्ग 2 में भी ऐड हो जाते थे, वर्ग 3 में भी ऐड हो जाते थे, परंतु अब इस बार से ऐसा नहीं है। मतलब कि आपने जिसमें काम किया है आपको सिर्फ उसी का ही अनुभव मिलेगा। यदि आपने संस्कृत वर्ग 2 में काम किया है तो आपको सिर्फ संस्कृत वर्ग 2 का ही अनुभव प्राप्त होगा। पहले क्या होता था कि आपने यदि वर्ग 1 में पढ़ाया है तो आप वर्ग 2 में भी उसी अनुभव का लाभ ले लेते थे, परंतु इस बार से ऐसा नहीं हो रहा है। विभाग के द्वारा अब बहुत कुछ सही तरीके से अपडेट किया जा रहा है, तो आपको अनुभव भी उसी पैनल का मिलेगा जिसमें आपने पढ़ाया है। यदि आपने वर्ग 1 कॉमर्स में पढ़ाया है तो आपके अनुभव को वर्ग 1 कॉमर्स के लिए ही जोड़ा जाएगा, 2 या 3 में नहीं जोड़ा जाएगा। इस प्रकार यदि हम देखें तो काफ़ी बड़ा बदलाव स्कोर कार्ड में देखने को मिल रहा है। अब आप किसी का भी स्कोर कार्ड देखेंगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि टीटी के कितने नंबर उसे दिए गए हैं, अनुभव के कितने नंबर उसे मिले हैं,
ये सारी डिटेल्स, उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ स्कोर कार्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। जैसा कि पहले 2018-19 में सभी में अनुभव जोड़ा जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं हो रहा है। इस प्रकार स्कोर कार्ड में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और विभाग द्वारा ये काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है स्कोर कार्ड को लेकर। जैसा कि आप GFMS पोर्टल पर आवश्यक सूचना देख रहे हैं, समस्त अतिथि शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि वह अपनी समस्या के लिए DPI कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 075549022266 पर संपर्क करें। आपकी समस्या का समाधान शीघ्र ही किया जाएगा। इस प्रकार की सूचना GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही है। अतिथि शिक्षकों को यदि चॉइस फिलिंग में कोई परेशानी आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या तुरंत ही सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर एक बार ज़रूर संपर्क करें, ताकि आपकी समस्या का समाधान आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।